तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 363 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लिनली को दिखाता है कि मास्टर लिनली की कल्टीवेशन को सील करके उसकी गर्दन के ऊपर तलवार पकड़कर वो लोग खड़े होते हैं और इंसेस्टर जो होते हैं वो हमारे लिंजुई से कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ पर हमारे सामने सिर नहीं झुकाया तो फिर हम लोग मास्टर लिनली को मार डालेंगे। तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है जहाँ पर चुपचाप जल्दी से फैसला करो कि तुम यहाँ पर क्या करोगे। तुम्हारा लिंजुई अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मेरा रास्ता यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, मैंने यहाँ पर चूज कर लिया कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर रास्ते से हटाने वाला हूँ। तो इंसेस्टर से कहता है कि लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अभी भी हमारे पर अटैक करने की पोजीशन में हो। तुम्हारा लिंजुई बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर वहां पर उन सोल्जर्स के पीछे चला जाता है जिन लोगों ने मास्टर लिनली को पकड़ रखा होता है। उनके पीछे जाने के बाद वो अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर जो दो सोल्जर तलवार लेकर खड़े होते हैं दोनों की गर्दन काट देता है। उन दोनों को मारने के बाद वो मास्टर लिनली को आजाद करवाता है। उनको आजाद करवाने के बाद उनसे कहता है कि सीनियर लिनली मुझे यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को वापस कर देता हूँ। और वो अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डालता है जिसकी वजह से मास्टर लिनली की जितनी पावर्स होती हैं वो सारी उसको वापस मिल जाती हैं। और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि हमारा लिंजुई जो है वो हमारे 12 यूनिवर्सिटीज का गॉड किंग है और वो यहाँ पर जरूर आएगा, वो इतनी आसानी से मर कैसे सकता है, लेकिन तुम लोगों ने कहा कि वो मर गया है। मास्टर लिनली हमारे लिंजुई से कहते हैं कि लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम तो हाफ स्टेप सुप्रीम लेवल तक पहुंच चुके हो। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर हाफ स्टेप सुप्रीम लेवल तक पहुंच चुका हूँ लेकिन अभी तक मैं सुप्रीम नहीं बन पाया, काश मैं यहाँ पर सुप्रीम नाम में ब्रेक थ्रू कर पाता। फिर साथ ही उसे कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर रुके, मैं यहाँ पर आपका बदला लेता हूँ। इन लोगों की हिम्मत कैसी भी यहाँ पर आपके साथ ये सब कुछ करने की। जब किसी के साथ ही सिटी का जो मेयर होता है उसके पास आता है और उसे कहता है कि लिंजुई एंशिएंट सिटी यहाँ पर इंसानियत का आखिरी बचा हुआ एक शहर है, तो अगर तुम यहाँ पर फाइटिंग शुरू कर दोगे, यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दोगे तो सभी स्ट्रॉन्ग लोग मर जाएंगे, तो फिर एंशिएंट सिटी को बचाएगा कौन। प्लीज यहाँ पर इस बात को दोबारा सोचो, तुम अपनी इंटरनल स्ट्राइव की वजह से इस पूरे सिटी को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हारे लिंजुई से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी एंशिएंट सिटी को बर्बाद नहीं करने वाला, मैं तो बस यहाँ पर कुछ कमीनों को मारने वाला, कुछ ऐसे कुत्तों को जिन लोगों ने यहाँ पर अपने मालिक को काटने की कोशिश की है। और साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने अच्छा बनने की नौटंकी क्यों कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मुझे वहां पर वियर्ड क्लैन के हवाले किया गया था तुम भी वहां पर उस वक्त उन लोगों के बीच थे, उस वक्त तो तुमने अपना मुंह नहीं खोला और यहाँ पर अब तुम्हें अपनी एंशिएंट सिटी की फिक्र पड़ी है। तो मेयर उसे कहता है कि प्लीज लिंजुई यहाँ पर दोबारा से सोच लो, क्या तुम यहाँ पर पूरे के पूरे एंशिएंट सिटी को अपोज करने के लिए तैयार हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी को हरा पाओगे। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि तुम यहाँ पर एंशिएंट सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, मैं यहाँ पर अब एंशिएंट सिटी की कमांड संभालने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि वहां पर जो 5 सुप्रीम एंसेस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। तो उनके एंसेस्टर उनसे कहते हैं कि फॉर्मेशन बनाओ, सभी लोग मिलकर वहां पर 5 एलिमेंट्स की गॉड किलिंग फॉर्मेशन बना लेते हैं। 5 एंसेस्टर्स मिलकर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं। वो फॉर्मेशन वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। तुम्हारा लिंजुई कहता है तो फाइनली तुम सभी कुत्ते यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अपने आखिरी कार्ड्स दिखा रहे हो, यानी कि सभी मिलकर यहाँ पर मेरे पर अटैक कर रहे हो। तो लिंजुई भी अपने पास अपने शुरा को रिलीज करता है और शुरा के साथ वहां पर उसकी जो उनकी फॉर्मेशन के अंदर से निकला हुआ बड़ा सा एक जाइंट होता है उसके साथ पंचेस को टकराता है। लेकिन जैसे ही वहां पर पंचेस टकराते हैं तो उनकी फॉर्मेशन जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस अटैक की वजह से फॉर्मेशन बर्बाद होने के साथ ही सभी इंसेस्टर जो होते हैं वो जख्मी हो जाते हैं। एंशिएंट सिटी के मेयर जो होते हैं उन सभी इंसेस्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपनी एंशिएंट सिटी के आखिरी रिजोर्ट को यूज करना होगा, हमें यहाँ पर इसको ट्रेटर का लेबल देना होगा। और वो यहाँ पर माय लिंजुई को गद्दार बनाकर सभी एंशिएंट सिटी के लोगों से कहता है कि हमें इस गद्दार को सबक सिखाना है। तो टियान सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग हमारे सामने गद्दार है, यहाँ पर जो गद्दार इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर इसको मार सकते हैं। और वो सभी लोगों से कहते हैं कि अपनी अपनी एनर्जी का सैक्रिफाइस करो। और सभी एंशिएंट सिटी के जो लोग होते हैं अपनी अपनी एनर्जी को वहां पर अपनी बॉडी से निकालना शुरू करते हैं। वो सारी एनर्जी जो होती है वहां पर निकलकर उन एंसेस्टर्स को मिल रही होती है। लेकिन माय लिंजुई अपने पास से उस स्पॉट को निकालता और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम लोग यहाँ पर मुझे गद्दार कह रहे हो। तो मुझे लगता है कि तुम सभी के पास जिंदा रहने का जो अधिकार था वो तुमने खुद ही खो दिया है। और जो एंसेस्टर्स होते हैं वो उन सभी के पास से पावर लेने के बाद वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। और इस बार वो वहां पर जो फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं उसके अंदर से हमारे लिंजुई को फर्स्ट एम्परर की एनर्जी महसूस होती है। तो लिंजुई कहता है कि ये क्या, इसके अंदर से जो ओरा महसूस हो रहा है वो तो फर्स्ट एम्परर का है, लेकिन ये ओरा इतना ज्यादा डिमोनिक क्यों है। ये फर्स्ट एम्परर जो थे वो तो एक डीमन पर्सन बिल्कुल भी नहीं थे और उसे वहां पर फर्स्ट एम्परर दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं होते। तो हमारा लिंजुई कहता है कि इन लोगों ने फर्स्ट एम्परर के साथ क्या किया। तो मास्टर टियानजी से बताता है कि ये लोग इतने कमीने और घटिया लोग हैं, फर्स्ट एम्परर यहाँ पर इनको बचाने के लिए आए थे और यहाँ पर फाइटिंग के दौरान जब वो अनकॉन्शियस हो गए तो इन सभी एंसेस्टर्स कमीनों ने यहाँ पर मिलकर उससे एक इस तरह की कॉप्स बना दी, यानी कि उसे एक जिंदा लाश बनाकर उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी डाल दी ताकि उसे यहाँ पर अपने आखिरी वेपन के तौर पर यूज किया जा सके। इन कमीने लोगों ने फर्स्ट एम्परर के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया, डिमोनिक एनर्जी के साथ यहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं और इसे यहाँ पर डिमोनिक स्टैचू का कोर बना दिया गया है। तो माय लिंजुई कहता है क्या वाकई में इन कमीने लोगों ने यहाँ पर उनके साथ भी यही किया, हालांकि वो कितने माइल्स
करोड़ों माइल्स सफर तय करने के बाद हजारों साल की रीइंकार्नेशंस के बाद यहाँ पर इस वियर्ड क्लैन के लोगों से फाइट करके एंशिएंट सिटी के लोगों को बचाने के लिए आए। लेकिन इन लोगों ने आगे से उनके साथ क्या किया, इन लोगों ने जिस तरह मेरे साथ बेवफाई की उसी तरह से मास्टर फर्स्ट एम्परर के साथ भी बेवफाई की। इसका मतलब यह है कि इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि इनके अंदर कोई भी इंसानियत बची नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से इंसेस्टर उसे कहता है कि तुम सभी लोग केज वर्ल्ड में रहते हो, यानी कि तुम सभी लोग उस दुनिया में रहते हो जहां के लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों के सैक्रिफाइस करने के लिए ही बने हैं। तो अगर यहाँ पर तुम्हारे फर्स्ट एम्परर ने हमें बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया और हमारी डिमोनिक एनर्जी की कोर बन गए तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। लिंचो इसी के साथ अपनी तलवार निकालता और सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखने का कोई फायदा है। तो दूसरी तरफ से सब एंसेस्टर जो होते हैं वो कहता है कि डिमोनिक स्टैचू इसको मार डालो और उनका डिमोनिक स्टैचू जो होता है वो भी सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। दोनों की स्ट्राइक्स वहां पर आपस में टकराती है और माय लिंजुई की स्ट्राइक्स ज्यादा पावरफुल होती है और माय लिंजुई जो होता है उनकी एनर्जी को वहां पर तोड़ देता है। ये देखने के बाद उन सभी लोगों को झटका लगता है क्योंकि ये उनका आखिरी रिजोर्ट था। उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट एम्परर के डिमोनिक स्टैचू को भी यूज कर लिया लेकिन इसके बावजूद वो लिंजुई को हराने के करीब भी नहीं पहुंच पा रहे और एंसेस्टर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। अगर इसने यहाँ पर ये भी तोड़ दिया इसका मतलब यह है कि अब हमारे बचने के चांसेस जीरो हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 363 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।